Hello student, let us start a new chapter, chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage। जो हमने कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़े, जो हमें हेरिटेज में क्या मिला, अब हम हमारे सारे प्लेसेस के बारे में ये चैप्टर में देखेंगे। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ वेरी रिच एंड प्रॉस्परस। इंडियन as well as foreign visitors are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India। हमारी जो भी नेचुरल हेरिटेज है और जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसके सारे प्लेसेस के लिए हमारे इंडियंस और फॉरेन विजिटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं विज़िट करने के लिए। इन दिस चैप्टर विल सी वी शैल स्टडी अबाउट दिस प्लेसेस, और ये सारे प्लेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ केव्स ऑफ अजंता। The famous caves of Ajanta are situated in Aurangabad district near Ajanta village. They are important from the point of view of art of वास्तु। वास्तु के आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केव्स है। अजंता जो अजंता विलेज जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया है। दिस केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। 2 डिवीज़न में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स, जो वॉल पेंटिंग्स के बेस पे है, और दूसरा जो है केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर, और वो स्कल्पचर का बेस पे है। केव्स ऑफ नंबर 1, 2, 10, 16 and 17 हैव एक्सेलेंट पेंटिंग्स वॉल एंड हैव अटेन्ड द हाईएस्ट रैंक इन वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग में इसमें जो केव्स नंबर दिया है उसका एक्सेलेंट पेंटिंग्स माना जाता है। द थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग इज़ बुद्धिस्ट रिलीजन, और ये जो वॉल पेंटिंग का जो थीम है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में है। अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दे आर चैत्यास एंड विहारास। अजंता केव्स जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, चैत्यास एंड विहारास। Caves number 9, 10, 19, 26 and 29 are chaityas, whereas the remaining caves are viharas। जो केव नंबर जो दिया है ये 9, 10, 19, 26 और 29, मतलब जो अजंता केव्स है उसमें टोटल 29 केव्स है, जिसमें ये नंबर वाले चैत्यास है, बाकी के जो है विहारास है। और उसमें जो है विहारास में भी जो 1, 2, 10, 16, 17 जो है वो पेंटिंग्स वॉल के ऊपर, वॉल पेंटिंग्स के ऊपर बेस है। अजंता केव्स वेर फॉरगॉटन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट इन 1819 AD एन इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रीडिस्कवर्ड दैम। अजंता केव्स कुछ समय के लिए फॉरगॉटन हो गए थे, भूल गए थे, उसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन 1819 में इंग्लिश कैप्टन जो जॉन स्मिथ आया उसने रीडिस्कवर्ड किया। अजंता केव्स आर द मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, आर्ट ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। ये जो अजंता केव्स है वो मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल जो है वो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, आर्ट ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर के बारे में है। ह्यूमन इंटरफियरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम। हमारा इंटरफियरेंस इंसान का और इम्पैक्ट ऑफ टाइम ने बहुत सारा उसमें डैमेज किया है। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट। द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव्स हैज़ अर्नड प्राइड फॉर एन इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट के लिए हमारे इसकी जो पेंटिंग्स है, उसका जो आर्किटेक्चर है और उसकी जो स्कल्पचर्स है वो बहुत ही, ये तीनों का जो ब्लेंडिंग है मतलब मिक्स है, सम्मिश्रण है, वो बहुत ही वंडरफुल है।
Chaityas means temple halls for Buddhist monks. Stupas are built in the interior most end of the caves, and viharas means Buddhist monasteries where the Buddhist monks reside and study. जो चैत्यास और विहारास का मीनिंग जो है वो बताया है. Second is Ellora caves. Ellora caves are again situated at Aurangabad district in Maharashtra. महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. देर आर 34 केव्स इन ऑल, और ये इलोरा केव्स में 34 केव्स है. देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव टेम्पल्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और इसका 3 ग्रुप में डिवाइड है, जो तीनों एक दूसरे से अलग है, जिसमें 1 से 12 जो है वो बुद्धिस्ट केव्स है, 13 से 19 नंबर की जो केव्स है वो हिंदूस केव्स है, और 30 से 34 जो केव्स है वो जैन केव्स है. हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूता डायनेस्टी. राष्ट्रकूता डायनेस्टी के समय पे ये हिंदू केव्स बिल्ट हुआ था. कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16. केव नंबर 16 के पास ये कैलाश टेम्पल सिचुएटेड है. इट इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाइट. दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल मैसिव रॉक. एक ही बड़ा पत्थर से काव करके ये कैलाश टेम्पल बनाया हुआ है, जो 50 मीटर लंबा है, 33 मीटर पौड़ा है और 30 मीटर की उसकी हाइट है. दिस टेम्पल इज adorned with beautiful doors, balconies and series of pillars. The beauty of temple cannot be described in words. इसकी जो ब्यूटी है वो हम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 AD to 1000 AD. It is a live display of ancient Indian civilization. Caves dedicated to Hindu, Jain and Buddhist religions. ये जो caves है वो तीनों regions को dedicate करती है. Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of excellent technology. जो Ellora caves जो है वो मैग्निफिशेंट क्रिएशन ऑफ आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल होने के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी एक्सेलेंट मानी जाती है. मोरेवर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द पेशेंस ऑफ इंडियंस. थर्ड इज एलिफेंटा केव्स. These caves are built in the Arabian Sea 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र. मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के अंदर ये केव्स बिल्ट है. देर आर 7 केव्स इन ऑल, और इसमें 7 केव्स है. देर इज़ ए ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट. ऑन सीइंग दिस स्ट्रक्चर द पोर्टुगीज नेम्ड इट एलिफेंटा. ये जो इसका जो स्मारक है वो एक बहुत बड़ा पत्थर में एलिफेंट जैसा है, और ये पोर्टुगीज़ ने इसको ये स्ट्रक्चर को देख के उसको एलिफेंटा केव्स नाम दिया. मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड. आउट ऑफ देम द मैग्निफिशेंट त्रिमूर्ति टेम्पल इन केव नंबर 1 इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर. ये जो बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर माना जाता है, जो इसमें त्रिमूर्ति टेम्पल है जो केव नंबर 1 के अंदर. In 1987 AD, UNESCO has placed Elephanta Cave in the list of World Heritage. वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में 1987 में ये एलिफेंटा केव को यूनेस्को ने हेरिटेज में प्लेस किया. लोकल फिशरमैन कॉल इट धारापुरी, और जो वहाँ के लोकल फिशरमैन है वो एलिफेंटा केव्स को धारापुरी के नाम से जाना जाता है. तो इसमें ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है ये चैप्टर का. और इसमें हर चीज़ के बारे में, मतलब जैसे अपना MCQ टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में अजंता, इलोरा और एलिफेंटा की केव्स नंबर 1 या बुद्धिस्ट रीजन या केव्स नंबर 1, 10, 16, 17 या जो भी नंबरिंग दिया हुआ है ये हमें अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसमें से कोई एक, ये तीनों केव्स में से कोई एक
ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा हमारा कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस के बारे में है। तो सारी प्लेसेस कब कौन से समय पे किसकी डायनेस्टी में बना और ये कहाँ सिचुएटेड है और ये कौन सा बेजोड़ नमूना आर्ट का है, स्कल्पचर का है या आर्किटेक्चर का है। आपको पता है अभी आर्ट का मीनिंग, स्कल्पचर का मीनिंग और आर्किटेक्चर का भी मीनिंग। तो आपको हर चीज़ समझना है कि कौन सा ये स्कल्पचर का स्पेसिमेन है। तो हियर वी stop our today's lecture. Will continue more places in our next lecture. Thank you.